हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हरिओम नमः शिवाय सभी भैया बहनों को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को हरिओम नमः शिवाय। आज मैं केवल इस बात विषय पर बात करूंगा जो कि आज स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है ना तो बच्चों के लिए ठीक है और ना ही जीवन जीने के लिए। एक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में विद्यालयों में क्यों डालते हैं? वो केवल एक ही बात सोचकर डालते हैं कि मेरा बच्चा स्कूलों में जाएगा, वहाँ पर कुछ सीखेगा, मास्टरों के अध्यापकों के डर से उसमें कुछ अच्छी बातें सीखेगा और समाज में बैठने की, समाज में बात करने की उसमें क्षमता होगी, झिझक खुल जाएगी उसकी और शर्म ख़त्म हो जाएगी और पढ़ लिख कर और कमाई करेगा और अपने बच्चों का जब उसकी शादी वगैरह होगी तो अपने बच्चों का और हमारे बुढ़ापे के लिए हमारा सहारा बनेगा और आराम से जीवन जिएगा। बस केवल यही बात सोचकर माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में डालते हैं और शिक्षा दिलवाते हैं। पर स्कूलों में शिक्षा में जो शुरुआती तौर जो शुरुआत की शिक्षा दी जाती है वो तो ठीक है, क्योंकि वो जीवन में काम आ जाती है, आती रहती है और वो ठीक भी है। पर उसके बाद में जो शिक्षा प्रारंभ होती है वह शिक्षा बच्चों के या किसी के भी काम में नहीं आने वाली, क्योंकि जो कक्षा 1 से लेकर जो 5 तक या जितने भी समय तक बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि जो हिंदी की वर्णमाला, इंग्लिश की ABCD वो पूरे A से Z तक, उसके बाद गणित में गिनती, पहाड़े, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यह तो ठीक है। और चाहे इंसान कितना भी पढ़ लिख ले और कितना भी विद्वान, कितना भी वैज्ञानिक या चाहे इंजीनियर कोई भी बन जाए, वकील, डॉक्टर कोई भी बन जाए, उसके जीवन में केवल मुख्य चीज़ पढ़ाई लिखाई की केवल भाषाएं काम आती हैं और उसका खुद का स्वभाव की उसका खुद का स्वभाव कैसा है, वह कैसा समाज में बोलने के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करे, किस प्रकार की ना करे। उसके बाद उसके जीवन में दूसरे हिंदी अंग्रेजी भाषा काम आती है और सरल गणित काम आता है, बस वही जोड़ घटाना गुणा भाग। उसके बाद स्कूलों में क्या दिया जाता है? स्कूलों में अध्यापक लोग बच्चों से कहते हैं बेटा पढ़ लो, यह तुम्हारा भविष्य है। और अभी से कुछ वर्ष पहले ही कक्षा 8वीं पास को मिडिल पास बताया जाया करता था और आजकल लोग पढ़ते 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 इतने पढ़ जाते हैं कि कुछ तो पागल हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग उसी में लग जाता है, कुछ तो पागल हो जाते हैं और इसी बेवर में ही एक होटल पर वो इंसान काम भी करते हैं। होटल में हैं बिल्कुल पढ़े लिखे, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, इंग्लिश में कोई भी सवाल दे दो या किसी भी प्रकार की भाषा बुलवा लो, हिंदी अंग्रेजी में किसी दोनों में से किसी भी प्रकार की भाषा बुलवा लो, आराम से बोलता है, प्रेम से बोलते हैं वो। पर क्या पढ़ाई लिखाई काम आती है जीवन में? बस केवल वही भाषाएं। और इंसान और अध्यापक लोग तो स्कूलों में यह कहते हैं कि किताबें बच्चों का भविष्य हैं, क्योंकि किताबें बच्चों का भविष्य नहीं, बच्चे खुद का भविष्य खुद ही हैं। किताबें नहीं बताएंगी बेटा तुम्हें यह करना है या यह नहीं करना है, उनको तो स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं अब जीऊँगा तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें अध्यापक लोगों का मुख्य कर्तव्य होता है गुरु। अध्यापकों को गुरु के समान माना जाता है और गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, एक शिक्षक, एक सिखाने वाला। और यदि गुरु ही सही बच्चों का मार्गदर्शन अगर नहीं करेंगे तो समाज भी बिगड़ेगा। जब बच्चे ही शुरुआत से बिगड़े चलेंगे और वह किताबों का ज्ञान लेंगे तो फिर बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? बच्चों को स्वभाव सिखाना चाहिए कि उन्हें कैसा व्यवहार रखना चाहिए अपने अंदर और कैसी बातें सीखनी चाहिए जो कि समाज में उनकी कभी भी बेइज्जती ना हो। वह किताबें पढ़ पढ़ के इतने पढ़ जाते हैं कि पढ़ने के आगे उनको कुछ दिखाई नहीं देता। माता पिता यह सोचकर स्कूलों में डालते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात मानने लगेगा स्कूलों में जाकर, पर जब वह स्कूलों से घर आता है तो वह जब अपना कोर्स चालू करने के लिए बैठता है तो उसके बाद जब उनके माता पिता कुछ भी अगर घर के काम के लिए कहते हैं तो वह चिल्ला पड़ता है, आपको दिखाई नहीं देता मैं अभी स्कूल वाला काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद माता पिता चिल्लाते हैं तुझे स्कूल में इसीलिए डाला था कि तू आज मुझसे इस तरह से बात करे, चिल्ला कर। तो अन्य कोई भी अगर पड़ोसी आ गया तो वह भी यही बात कहेगा
कि बेटा ऐसे थोड़ी बात की जाती है, इसको वो माता पिता सही कह रहे हैं। उसके बाद वह बच्चा क्या कहेगा, तो इसका मतलब यह पढ़ाई लिखाई गलत है, स्कूलों में तो फिर हमको क्यों डाला, यह पढ़ाई लिखाई गलत है इसलिए हम फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करें। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये पढ़ाई लिखाई भी गलत है, तो हम आप ही लोगों की बात माने, इसको ना करें क्या, या फिर आपका ही काम है आप ही को करें। तो फिर वह जो पड़ोसी या जो कोई भी उस बात को सुनता है देखता है, वह भी कहता है कि हाँ यह भी बात सही है, पढ़ाई लिखाई के भी बिना कुछ नहीं है। मैं कृपया उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि इस जीवन में पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, क्या अनपढ़ गणित लगाना नहीं जानते? या फिर जब गणित की किताबें या गणित के अध्यापक ही हमें जब बताएं कि बेटा ऐसे नहीं, गणित में ऐसे लगाया जाता है, लाभ हुआ तो यह किया जाता है, हानि हुई तो यह किया जाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी यह जानता है कि अगर मुझे हानि हुई है तो मैं जितने की चीज़ खरीद कर लाया हूँ और बिची उससे कम की है तो वह भी जान लेता है मुझे हानि हुई है। अब कितने की हुई है तो वह भी लगा लेता है कि इतने की लाए और नुकसान इतने का हो गया, बताओ। और जब उसे लाभ होता है तो वह भी पता लगा लेता है कि लाए इतने की थे, बिची इससे ज़्यादा की, मुझे इतना लाभ हो गया। अब यह तो नहीं कि किताबें उन्हें बताएं अनपढ़ों को, तभी वह जानेंगे कि हाँ मुझे लाभ और हानि हुआ है। बताइए आप। उसके बाद ज़िंदगी में जोड़ घटाना गुणा भाग, चाहे कोई भी, चाहे गणित का अध्यापक भी हो या कोई भी हो, कृपया आप यह बताइए कि आप जब किसी भी दुकान पर या किसी भी समय जब अपना हिसाब किताब करते हैं तो उसमें बीज गणित का उपयोग करते हैं या रेखा गणित का उपयोग करते हैं, या फिर केवल अंक जो जोड़ घटाना गुणा भाग यही करते हैं? बाकी गणित में तो सब है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इन्हीं नियमों के आधार पर सारा गणित बनाया गया है। पर यह केवल उलझाने के लिए, और वो किताबें छापने वाले ने तो कह दिया, वहाँ से मान्यता प्राप्त कर ली सरकार से और बोला अगर यह बच्चे सीखेंगे तो उनका दिमाग ज़्यादा विकसित होगा और वह कठिन से कठिन सवाल लगा पाएंगे। क्या बच्चे पढ़ने लिखने के बाद यदि कोई वकील या डॉक्टर या कोई भी किसी भी पद पर अगर गया, अगर उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई, तो क्या वह इन सवालों को लगाएगा या अपने खर्चे में केवल जोड़ घटाना गुणा भाग यही करेगा, सादा वाला करेगा, या फिर बीज गणित लगाएगा तब कि मैंने इतने की सौदा ली तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स 2 रुपये की मैंने यह ली और वाई 3 रुपये की मैंने यह ली, अब इनको जोड़ेंगे तब यहाँ पर एक्स बाई 5 आएगा। ऐसा तो नहीं करते। बताइए, केवल जितने की सौदा ली है या कुछ भी किया है तो उसमें केवल सादा गणित का ही उपयोग करते हैं ना। और जीवन में भाषाएं काम आती हैं, तो स्कूलों में भाषाएं तो नहीं सिखाई जाती, बस वो शुरुआत में ज़रूर भाषाएं सिखाई नहीं जाती, वो बच्चे खुद ही सोचने लगते हैं कि यह तो हर जगह काम आती है, तो इसको खुद ही सीख लेना चाहिए, इसको खुद ही सीख लेना चाहिए। तो वह सीखते रहते हैं तो उनको हिंदी आने लगती है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा कक्षा हाई स्कूल तक के बच्चों को इतनी ठीक से नहीं आती, जो ट्यूशन तक पढ़ते हैं उनको भी नहीं आती, जो केवल उस भाषा को सीखने के लिए ही लगे रहते हैं, उनको अन्य विषय नहीं आते। अब इतने विषय ले जाकर हम क्या करेंगे? इसके बाद इंसान चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, उसके जीवन में केवल मुख्य भाषाएं काम आती हैं, हिंदी हो या अंग्रेजी, वर्तमान समय में जो चल रही है यह, और गणित। अब स्कूलों में शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि गुरु उन्हें, जो भी अध्यापक, जो शिक्षक गुरु होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं बच्चों के, तो वह स्कूलों में कहता है बेटा तुम्हारे यह ज़िंदगी में काम आएगा। और उनका कर्तव्य भी, एक गुरु का कर्तव्य भी यही होता है कि जो शिष्य के जीवन में जो चीज़ काम आए उसी को सिखाना चाहिए। पर स्कूलों में भाषाएं ना सिखाने की बजाय कुछ और सिखाया जाता है। किसी का जीवन परिचय देखिए, कहीं किसी का कुछ देखिए, कहीं किसी का कुछ देखिए। वो कहते हैं बेटा यह याद करो। अब वो तो अपने समय में जो कहानियाँ लिख कर चले गए वो लिख कर चले गए, अब उनसे और हमारे जीवन का क्या लेना देना कि मैं उनको याद करता फिरूं? बताइए आप। अब उसने कुछ लिख दिया या वो लिख कर चले गए, संसार को छोड़कर चले गए, दुनिया को छोड़कर, तो वह लिख गए कि बच्चों को इनसे नई सीख मिले, नई सीख, जिससे कि समाज सुधरे, सरकार सुधरे, राजा सुधरे, राज्य सुधरे, देश सुधरे। हर किसी में सुधार होना चाहिए, हर किसी में प्रेम की भावना होनी चाहिए। जो भी हिंदियों में जो भी कहानियाँ लिखते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं, उनमें केवल हर चीज़ में केवल किसी ना किसी का जीवन ही दर्शाया जाता है। कहीं किसी का जीवन, कहीं किसी के विषय में कहानी, कहीं किसी के विषय में कहानी, और कहीं कोई कविताएं, और कविताओं में भी वही बतलाया जाता है। केवल प्रेम के बारे में ही अधिकतर जानकारियाँ मिलती हैं।
पर स्कूल में यह नहीं सिखाएंगे कि बेटा आपस में लड़िए झगड़िए मत, और कभी भी किसी से अपशब्द मत बोलिए, या कभी भी किसी से ऐसा शब्द ना बोलो कि किसी को बुरा लगे या कोई तुम्हारी बेइज्जती कर सके समाज में। पर यह बात नहीं सिखाएंगे उनको, बस केवल यह मतलब है बेटा तुम याद करो, परीक्षा में काम आएगा। परीक्षा उनकी बुद्धि की लीजिए, इन किताबों और कागज़ों से मत लीजिए, क्योंकि ये किताबें, ये कागज़, यह भी किसी का जीवन थे जिनको काट के और फिर उसको एक प्रक्रिया द्वारा कागज़ का रूप दे दिया गया। जो वृक्ष होते हैं उनको काटा जाता है, फिर उनको जाने कितनी मशीनों में डालकर उसके बाद कागज़ बनाया जाता है। क्या दूसरे का जीवन बर्बाद कर करके हम इन कापियों पोथन्नों को लिख लिख कर हम क्या करेंगे बताइए आप? या कोई भी बच्चा क्या करेगा इन कापियों को लिख लिख कर? उसके बाद जब वह बड़ा हो जाता है अपने घर में उसकी कापियों की किताबों की ढेर लग जाता है। इंसान को केवल जीना ही तो है संसार में, फिर भी वह इतना सीखता है कि समझ में ही नहीं आता क्या करने चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। अब इस वीडियो में मैं बस केवल इतना ही कहूँगा, और अगले वीडियो में